नमस्कार, द सच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ईडी ऑफिस में सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही थी तो सड़क पर कांग्रेस नेता प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस नेताओं में उत्साह था और इसके पीछे वजह थी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएल पर सुनवाई कर रहा था और आज इस पर फैसला सुनाने वाला था। कोर्ट में ईडी के अधिकारों को लेकर 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई थी। इसमें ईडी की शक्तियों को चुनौती दी गई थी। याचिकाओं में जो कहा गया था वो ये था कि पीएमएलए कानून के तहत गिरफ्तारी, जमानत, संपत्ति की जब्ती का अधिकार सीआरपीसी के दायरे से बाहर है। इस कानून के कई प्रावधान असंवैधानिक हैं, क्योंकि संज्ञेय अपराध की जांच और ट्रायल के बारे में दी गई प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। जांच एजेंसी को जांच करते समय सीआरपीसी का पालन करने के लिए बाध्य होना चाहिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी समेत कई वकीलों ने अपना पक्ष रखा था। याचिकाएं कांग्रेस नेता कीर्ति चिदंबरम, एनसीपी नेता अनिल देशमुख और दूसरे तमाम नेताओं ने दायर की थी। कांग्रेस का दावा था कि फैसला उसके मनपसंद वाला होगा, इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह आज पूरे उफान पर था। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने आज सुबह 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। कांग्रेस ने कहा था कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ईडी को लेकर बड़ा फैसला करेगा। कांग्रेस नेता और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि देश के अंदर जो ईडी का आतंक है, इसका फैसला जल्द होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द से जल्द फैसला करे। दरअसल कांग्रेस को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट ईडी के गिरफ्तारी करने के अधिकार और समन जारी करने को लेकर याचिका में के पक्ष में फैसला सुना सकता है, लेकिन कांग्रेस की उम्मीद पूरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के अधिकार सही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी कांग्रेस की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। ईडी के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट अगर सवाल उठाता या गिरफ्तारी या समन देने के अधिकार पर सवाल उठाता तो संसद का मौजूदा सत्र अधिक हंगामेदार हो जाता। सोनिया को लेकर कांग्रेस की तरफ से सदन के अंदर और संसद परिसर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वो आप देख रहे हैं, बाहर भी अंदर भी। ऐसे में पक्ष में फैसला आने पर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देकर सरकार को सदन के अंदर और बाहर भी घेर सकती थी, लेकिन कोर्ट ने ईडी के अधिकार को सही बताते हुए कांग्रेस की सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जैसे ही कोर्ट ने फैसला सुनाया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सारा उत्साह हवा में उड़ गया। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी कि तरफ से जो दर्ज केस में फंसे लोगों को झटका देते हुए कोर्ट ने पीएमएलए कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 2018 में कानून में किए गए संशोधन सही हैं, यानी ईडी के सभी अधिकार बने रहेंगे, जिसमें गिरफ्तारी, रेड, समन, बयान का अधिकार ईडी के पास बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी की सूचना रिपोर्ट यानी कि ईसीआईआर को एफआईआर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। ईसीआईआर की कॉपी आरोपी को देना जरूरी नहीं है। गिरफ्तारी के दौरान कारणों को खुलासा करना ही काफी है। कोर्ट ने कहा कि ईडी के सामने दिया गया बयान ही सबूत के तौर पर पेश होगा। ईडी देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी बन चुकी है, लेकिन इसका रिकॉर्ड बेहद खराब है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि पीएमएलए कानून 17 साल पहले लागू हुआ था। तब से अब तक इस कानून के तहत 5422 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि सिर्फ 23 लोगों को ही दोषी ठहराया गया है। 31 मार्च तक ईडी ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की है और 992 मामलों में चार्जशीट दायर की है। फिलहाल जो भी हो, ये आंकड़े हैं, आंकड़ों की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन कांग्रेस सुबह से ही जो इस बात पर विचार कर रही थी और लगातार इस बात को लेकर सक्रियता भी दिखा रही थी कि हो सकता है जो याचिका हमारी तरफ से दायर की गई है या अन्य लोग जो दायर किए हैं उससे हमें फायदा मिल सकता है, सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला सुना सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी का जो अधिकार है वो बना रहेगा, यानी ईडी के पास जो अधिकार दिए गए वो रहेंगे। तो द सच इंडिया को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि खबरें आप तक अपडेट्स के साथ पहुंचती रहें। नमस्कार।